तो छोटी सरकार, जी हां, पंचायत चुनाव के नतीजों का दिन और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर, उससे पहले हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है क्योंकि जीत के जश्न की तस्वीरों के साथ साथ नतीजों की जो जानकारियां हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जिला परिषद चुनाव की मतगणना जारी है और जानकारी आपको दे दें, जनता टीवी पर सबसे तेज नतीजे सबसे पहले आप देख रहे हैं। रिवाइज वार्ड नंबर 2 से शारदा जीती है, ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। शारदा ने पूर्व मंत्री की पत्नी सुदेश को हरा दिया है। तो पूर्व मंत्री विक्रम यादव की पत्नी है सुदेश। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिला परिषद चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है क्योंकि रिजल्ट जिस तरीके से निकलते आ रहे हैं उससे जुड़ी अपडेट जनता टीवी पर आप सबसे तेज नतीजे जो है वो यहां पर देख रहे हैं। और वार्ड नंबर 2 से शारदा जीती है, शारदा प्रत्याशी जीती है। शारदा ने पूर्व मंत्री की पत्नी सुदेश को हरा दिया है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री विक्रम यादव की पत्नी सुदेश को हराया है। ये बड़ी खबर, जिला परिषद चुनाव की मतगणना जारी है, जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। और विजय कंबोज हमारे साथ इस बीच जुड़ गए और साथ ही बीएस गुलियानी अंबाला से जुड़ गए हैं। विजय, फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं? जीत का जश्न किस तरीके से जो विजयी प्रत्याशी है वो वहां पर मनाते दिख रहे हैं? बताना चाहूंगा आपको कि जो है जिला परिषद वार्ड नंबर 1 और 2 और 3 पर्चे थे, तीनों के तीनों ही जो प्रत्याशी थे उनके उम्मीदवार जो थे उसका रिजल्ट आ चुका है। और वार्ड नंबर 1 से कुलदीप मडान और 2 नंबर से गीता रानी और 3 नंबर से सचिन कुमार यानी कि शिव कुमार और सचिन कुमार वो विजय हुए हैं। लोक समिति के 26 वार्ड है, 26 के 26 वार्ड का नतीजे आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग जो है अपने जो उनके उम्मीदवार थे जो जीत करके यह परचम, जीत का परचम उन्होंने लहराया है, उसके स्वागत के लिए फूल माले लेकर के मतगणना का जो केंद्र था उसके बाहर ये सभी खड़े हैं। और विभिन्न जगह पर ये जश्न हो रहा है। जिला परिषद के जितने भी सदस्य जीत कर गए हैं वो करनाल के जो उपायुक्त है उसका सर्टिफिकेट वो देंगे, जबकि ब्लॉक समिति के जो भी यहाँ से उम्मीदवार जीते हैं उनका सर्टिफिकेट यहीं से मिलने वाला है। और तमाम जो है लोगों के अंदर कहीं ना कहीं 2-2.5 साल से इसकी प्रतीक्षा थी चुनाव की, क्योंकि काम भी प्रभावित हो रहे थे। विकास के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया था और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जोश भी था और उस जोश का नतीजा यह है कि इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उमंग है, क्योंकि युवा काफी संख्या में जीत करके सामने आया है। अब देखने वाली यह बात होगी ये छोटी पंचायत या छोटी जो सरकार है कितना विकास कर पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जोश होता है कि वो किसी तरह, क्योंकि ये एक पहली पीढ़ी होती है, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का सदस्य हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य हो, यहाँ से जो है यह सीढ़ी तैयार होती है और फिर आने वाला जो बड़ा इलेक्शन है विधानसभा का हो या एमपी का हो फिर उसमें जाते हैं लोग। तो ये इनकी यहाँ तैयारी है और उसी तैयारी को लेकर के ये लोग चुनावी मैदान में आए हैं। और देखने वाली अब यह बात होगी कि इनके अंदर वो जज्बा कितना साकार होता है, कितना ये विकास कर पाते हैं। विजय कंबोज, लौटूंगे आपके पास और कोशिश करिए कि कुछ विजयी प्रत्याशी हैं उन्हें अपने साथ लाइए और उनसे बात करिए, क्या प्रायोरिटी रहेगी, किस तरीके से वो काम करेंगे, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे उन पर किस तरीके से उनका फोकस रहने वाला है। बीएस गुलियानी हमारे संवाददाता जो है वो भी हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं। बीएस गुलियानी, फिलहाल अब क्योंकि देखिए तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ है, विजय प्रत्याशियों की खुशी, उनके समर्थकों की खुशी इस बात से तस्वीरों से ही झलक यहाँ पर रही है। फिलहाल आपके वहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल अंजलि, अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी जो विजयी प्रत्याशी हैं पूरे जोर शोर के साथ अपना जो है जश्न जीत का मना रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर भी लोगों ने काफी विश्वास जताया है। तकरीबन अभी तक 15 वार्ड में से 11 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं और जिनमें से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को भी विजय मिली है। और इसके साथ साथ 2 बीजेपी जो समर्थित प्रत्याशी थे उनको भी जीत हासिल हुई है। और जजपा समर्थित प्रत्याशी थे वार्ड नंबर 2 से मंजीत कौर और वार्ड नंबर 4 से मनप्रीत कौर को जो है जीत हासिल हुई है।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिले जुले नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी झटका लगाया और उसके काफी प्रत्याशी चुनावी इस जंग में हार चुके हैं। जी अंजलि। बीएस गुलियानी, लौटूंगी आपके पास। शाम अलावत संवाददाता झज्जर से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। शाम, फिलहाल वहां पर जीत के जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। अभी क्या वहां पर ताजा अपडेट आपके पास? शाम लौटेंगे आपके पास। तकनीकी दिक्कत के चलते आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क यहाँ पर करने की। विजय कंबोज, आपके साथ विजयी प्रत्याशी अगर मौजूद है तो उनसे बात करिए, जानिए अब क्या कुछ प्रायोरिटी रहने वाली है, किस तरीके से विकास के काम करवाए जाएंगे। देखिए, वार्ड नंबर 17 के जो उम्मीदवार है उनके समर्थ मेरे साथ मौजूद है, वो अंदर है। अभी उनको सर्टिफिकेट जारी करना है, इसलिए वो अंदर है, आए नहीं बाहर। उनके समर्थकों से आप पूछना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में थे और आगे उनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गाँव में बनने लग रहा है, तो अभी इसकी माहिती जो सरकार की तरफ से बहुत बनने लग रहा है, मॉडल की बिल्डिंग भी तैयार होने लग गया। कल भी रहा और आगे बनाने के लिए हम तय करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, कहना ये चाहेंगे सर, गाँव के विकास करवाने हैं, गाँव में काम करवाने हैं, और जो भी मतलब गाँव में गवर्नमेंट की पूरी स्कीम आई हासिल कर लेके आदमी इलेक्शन में कुछ बात करके चले जाते हैं, अपने वोट की वजह से अपनी जीत जाते हैं। तो ऐसी है उधर किसी जो आदमी गाँव में सबके काम सभी भाइयों ने साथ दिया। धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जीत के बाद यहाँ पर अपने वायदे को पूरा करने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है उम्मीदवारों द्वारा। और शाम अलावत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शाम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीएस गुलियानी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीएस गुलियानी, क्योंकि अम्बाला की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ से खुलता नजर आया, जाहिर तौर पर अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत यहाँ पर समझे जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आम आदमी पार्टी को अम्बाला में अभी तक जो नतीजे सामने आए उनमें 3 सीटें मिल चुकी हैं। वार्ड नंबर 6 से जो हरविंदर कौर हैं वो जीते हैं, और वार्ड नंबर 9 से मक्खन सिंह जीते हैं, वार्ड नंबर 12 से गुरजीत प्रेमी जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी के लिए कि जिला परिषद चुनावों में जो अभी तक परिणाम आए उनमें 3 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी को लोगों ने एक बार फिर से स्वीकार किया है। और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनमें राजेश कुमार वार्ड नंबर 1 से जीते हैं, और इसके साथ साथ सुखविंदर सिंह को भी जो जीत हासिल हुई है वो भी इंडिपेंडेंट से वार्ड नंबर 14 से थे। तो इस तरह से बीजेपी को भी 2 सीटें फिलहाल मिली हैं, 2 जगह 2 वार्डों से उन्हें जीत हासिल हुई है। तो काफी जो नतीजे हैं इस बार रोमांचक आए हैं अम्बाला के, तो लोगों का रुझान है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट और आम आदमी पार्टी की तरफ दिखा है। जी ठीक, श्याम अलावत भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। श्याम, फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर झज्जर में देखने को मिल रही है? जीत का जश्न जो है वहां पर विजयी प्रत्याशियों की तरफ से किस तरीके से मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर की लगभग सभी सीटों का रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें आपको एक विशेष बात बता देता हूँ
कि झज्जर जिले में अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी जो पार्टी है वो उसने एक बड़ा दमखम दिखा है, और भी कांग्रेस के साथ साथ उनके कई ज्यादा संख्यागत हैं, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो ज्यादा जीत के आए हैं। मेरे साथ अभी फिलहाल मौके पर खड़े हैं जो बीजेपी के जिला महासचिव भी है, और वार्ड नंबर 17 से जो रिजर्व सीट है उससे वो कैंडिडेट जीत के आए हैं। कप्तान बिरदारा जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे मुखातिब आपसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने किस मुद्दों पर क्या बात रखी। सबसे पहले मैं जनता टीवी का और उनके सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात चुनाव की जी, तो जिला परिषद का चुनाव 17 वार्ड से चुनाव लड़ने का लोगों ने मुझे सौभाग्य दिया, और जिस तरह लोगों ने मुझे प्यार दिया, रुझाना के साथ साथ वार्ड के 14 गाँव के लोगों ने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ एक तरफा जीत दिलाने का काम आपके इस भाई का आपको देते। जी बिल्कुल, और आपको बता दूं मैं कि कप्तान बिरदारा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गांव उनके वार्ड में नहीं था, उसके बावजूद भी वो बीजेपी के जिला महासचिव होने के साथ साथ और विजय हुए हैं। इसका मतलब ये उन्होंने बीजेपी पार्टी और अपनी जो दोनों की मौजूदगी दर्ज की है। विशेष बात आपको बता देता हूँ कि झज्जर जिले की जो जिला परिषद की जो चेयरमैन की सीट है वो रिजर्व है, और वार्ड 7 और 17 दो ऐसे वार्ड थे जो रिजर्व सीटें थी। तो कप्तान बिरदारा को भविष्य के लिए उस नौ तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ओमप्रकाश धनखड़ जी के बेहद नजदीकी है और पद भी रखते हैं जिले के तौर पर, तो भविष्य में भी मान के चल रहे हैं कि जो जिला परिषद चेयरमैन नहीं है वो भी कहीं ना कहीं इनके पाले में जाती दिखाई दे रही है। ठीक, बिल्कुल लौटूंगी शाम, क्योंकि जीत के जश्न के बाद अभी देखिए क्योंकि तस्वीरें जो है वो यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है, और तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि जानकारी जो है वो अपडेट हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए, अब जीत की तस्वीरें जो है, जीत के जश्न की तस्वीरें हैं वो यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और चलिए अब एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं यहां पर जीत का जश्न भी, और किस तरीके से खुशी जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे, और देखिए आप किस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं जो जीत कर आ रहे हैं उनकी खुशी और उनके समर्थकों की खुशी यहां पर। और लगातार आपको बता दें क्योंकि ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर जो रिजल्ट है सभी वार्डों के वो आ चुके हैं, और सुबह से ही क्योंकि उम्मीदवार तमाम जो उम्मीदवार थे उनके सुबह से ही ये था कि क्या नतीजे रहेंगे, जनता जनार्दन द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अब फिलहाल तस्वीर जो है वो यहाँ पर साफ होती नजर आई है अब पूरी तरीके से, क्योंकि जो तमाम विजयी प्रत्याशी हैं उनका यही कहना है कि जो वायदे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे, और जनता के बीच जाकर हमने जो भी दावे वायदे किए थे अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया। क्योंकि हाल फिलहाल वक्त काफी लगा पंचायत चुनाव होने में, लेकिन फिलहाल अब जब जीत के यहाँ पर पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और जीत के यहाँ पर प्रत्याशी आए हैं तो जाहिर तौर पर विकास का एक बड़ा मुद्दा जो है वो लेकर तमाम प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी आगे बढ़ेंगे। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद। से किन किन की विजयी जो है वो हुई है, और आप देखिए किस तरीके से लड्डू बांटकर और गुलाल लगाकर खुशी यहां पर मनाई जा रही। परवल के वार्ड 3 से इमलता तेवतिया जीती है, निर्वाणा के वार्ड नंबर 3 से सुनीता देवी जीती है, कहां किसे ताज मिला है हिसार के वार्ड नंबर 15 से जसवीर लाडवा जीते हैं, करनाल के वार्ड नंबर 17 से गुरदीप राणा जीते हैं, जाखल के वार्ड नंबर 18 से परमजीत जीते हैं, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 से दीपाली चौधरी जीती हैं, फरीदाबाद के वार्ड नंबर 4 से विजयी लोहिया जीते हैं, फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 से स्नेहा जीती हैं, फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 से हरिंदर सिंह जीते हैं, झज्जर के वार्ड नंबर 10 से अमित जीते हैं, डबवाली के वार्ड नंबर 1 से गुरचरण सिंह जीते हैं।
तो फिलहाल पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं और जीत के जश्न की तस्वीरें जो हैं प्रत्याशियों के चेहरों की रौनक ये बता रही है कि जनता जनार्दन के फैसले से वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, तमाम हमारे जो संवाददाता जो कि लगातार सुबह से ही अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, उन्होंने यहां पर बताया कि किस तरीके से जो आज पूरा दिन जो है वो रहा तमाम विजयी उम्मीदवारों के लिए।